brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 300 पेज की, इतने पेज की चार्जशीट दी है, हुड्डा साहब को गिरफ्तार कर। अरे भाई, तू कौन होता है चार्जशीट देने वाला? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अबे चौटाला ने, आज राज में कहाँ तेरे फोबिया हो गया? राज में तो बीजेपी है। देखिए, मैं बहुत मर्तबा कह चुका हूँ और आज भी कहना चाहता हूँ, अभय सिंह चौटाला विपक्ष में है और विपक्ष के आदमी को बात करनी चाहिए सरकार से। सरकार की कार्यप्रणाली क्या है, क्या नहीं। और आज यही एक कारण है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको इनेलो कहते हो, जो हाशिए पर आई है, उसका यही एक कारण है। मुझे याद है कि 2014 में मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था और तब से लेकर के आज तक अभय सिंह चौटाला और उसका परिवार, पहले एक ग्रुप था, 2 ग्रुप हो गए। असेंबली में हम जाते, छठे भी सेशन होता, खड़ा होता, कहता, अध्यक्ष जी, हमने 300 पेज की, इतने पेज की चार्जशीट दी है, हुड्डा साहब को गिरफ्तार करो। अरे भाई, तू कौन होता है चार्जशीट देने वाला? ये पुलिस का काम है। और कौन होता है चीफ मिनिस्टर किसी नेता प्रतिपक्ष की चार्जशीट के ऊपर कार्रवाई करे तो जांच करवाए पुलिस से? पुलिस कर सकती है। तब से लेकर के कोई मामला होता, मैं इसको कहता कि भैया आप नेता प्रतिपक्ष हो, मैं भी विपक्ष में था, आपने सबकी आवाज उठानी चाहिए। तो उल्टा कांग्रेस के हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे, तेरी फिजा लोगों में खराब होगी और लोग ये मान के चलेंगे कि तुम बीजेपी के साथ मिला हुआ, यानी कि सरकार के साथ। तब से लेकर के 5 वर्ष की हटाई दी है इनके एमएलए ने। एक दिन भी सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं बोला, कांग्रेस और असेंबली में और बाहर भी। कितने रिकॉर्ड देंगे? किसी की कुछ हो जाओ, एकदम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और थोड़ा सा आओ तो फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर कांग्रेस। उसी की वजह से ये कल सौदा जो इसका पुअर फ्लोप जो हुआ है, उसका यही एक कारण है कि लोगों के जहन में ये आ गई कि भाई ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे, वोट काटू। और फिर आप पे कह दिया, खुद ही कह दिया, बोला मैं तो वोट काटू नहीं हूँ, कांग्रेस की रांद काटू हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अभय चौटाला ने, आज राज में कहाँ तेरे फोबिया हो गया? राज में तो बीजेपी है, कांग्रेस कोई राज में है? तो इसीलिए लोगों के जहन में चीज चली गई। यही एक कारण है इनका कल जो दुर्गति हुई है रोहतक रैली के अंदर। मानस ना हो, उस जब अभय सिंह बोलो लग रहे, देख लो क्या मानस है भाई। मैंने तो देखने नहीं, बुलाऊं किसी ने, दिखाऊं? वीडियो है किसी पे? आपने देख ली ना? मैंने तो कुछ कई पत्रकार मित्रों से पूछा भी था, अरे मकायू दिखाई दो लाई हुए, बोला दिखाई दे, आगे मन से को नहीं। मैं क्या करूं? हमारे साथी भी, क्योंकि गांव से लोगों ने बताया, क्योंकि वो 1 महीना लोगों के जच गई कि भाई ये तो सब कुछ बीजेपी करवा रही है। एक बात तो बताओ, आपका जो फ्लोप है, आपके नेता बड़े बड़े गए, संपत सिंह मंच पे शेर थे, उन्हें तारीफ कर दी, कहता शेर है तो। उम्र ज्यादा हो गई है, मेरे से उम्र में भी बड़ा है, सीनियर है। किसकी उम्र ज्यादा होगी? संपत सिंह की। बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, और जब बुढ़ापा आदमी पे हैवी हो जाता है तो कोई गलत बात निकल जाए तो उसकी हमने ना निंदा करनी चाहिए, ना विरोध करना चाहिए। और कई बार ऐसा हो जाता है। कांग्रेस की तो इतनी भी ताकत नहीं है कि अगर गलत बोल रहा है, पार्टी के खिलाफ बोल रहा है तो निकाल दो पार्टी से।
नहीं, पार्टी से कांग्रेस क्यों निकाल दे? पार्टी ने क्या लोड पड़ेगी कांग्रेस की? बल्कि मैं तो थोड़ा सा उनकी बात पर भी आश्चर्य हुआ कि मुझ पर दबाव डाला गया। मेरे हिसाब से तो किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। और ये सही है कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के अंदर कोई बात है तो पार्टी प्लेटफार्म पे करनी चाहिए, ना कि विरोधी दल के प्लेटफार्म पर जाकर के। ये अच्छा नहीं है, ये हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। मर्द नेता बताया, मर्द नेता है। कौन है वो? आपके संपत सिंह ने। कौन है मर्द? अभय सिंह। बाकी के हैं? संपत सिंह कह रहे हैं। संपत मर्द नहीं है, मर्द है सारे। संपत सिंह कह रहे हैं। एक 2009 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, आप उसको सुन लेना। तो ये तो खेल था बीजेपी और इन बंधुओं का, और खेल और टारगेट केवल एक था, उसमें असफल रहे, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया बुरी तरीके से। और कल अब देखिए, जब हम कहा ना भाई लोक दल बीजेपी के लिए काम कर रही है, बड़ी पीड़ा होती है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से जेजेपी के साथियों से कहना, सॉरी के यो लोक दल के साथियों से कहना चाहता हूं, कल जो हमारे कृष्ण मिड्डा जी हैं, उपाध्यक्ष है विधानसभा, उसने कल ट्वीट किया सवेरे सवेरे, बोला आज से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर हो जाएंगे। अरे भाई यार, बोला हमें फायदा होगा। माननीय मनोहर लाल जी कहते हैं ठीक है करने दो रैली, सबको मौका है। तो ये तो स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी, लोगों को जच गई, और जो 6 महीने में इसका पोल पट दी वह कल पैट ली। वो तो कह रहे रिकॉर्ड तोड़ रैली थी, भीड़ बहुत आई, सड़कों पे भीड़ थी, चौराहों पे भीड़ थी, पूरी भीड़। वो तो कहेंगे भाई, उनने देखी होगी, मामले को दिखी। सारा देश का सोशल मीडिया, सारा देश का, जब प्रदेश की जनता, आप कहीं एक ये तो बताओ क्या गाड़ी 60 की स्पीड पे चल रही थी जड़ा रैली थी। अब वीडियो देख लो यार, वीडियो देख लो। रैली से अनाउंसमेंट कर दी, बिजली माफ कर देगी सरकार में आगे तो फ्री। ये तो वो जमाना याद दिवा दिया जब इन्हीं की गवर्नमेंट थी, इनके स्वर्गीय पिताजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, और मैं बरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी का विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। तो जब वहाँ पर बरवाड़ा में आए तो उन्होंने कहा कि बरवाड़ा के लोगों 7 पीढ़ी का इंतजाम कर दूंगा, ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा। जैसे ही तो फ्री, वो तो मीटर भी हटाए हुए थे चोर साहब तो, और मीटर रीडर ने भी नौकरी तो भी हटाए हुए थे। नौकरी थे तो हटाए MITC वाले और कॉन्फेड वाले। और जिन किसानों ने बिजली के बिल नहीं भरे थे, कंडेला कांड देख लो क्या। जैसे ही बिजली की बात करेंगे लोग तो कंडेला याद आ जाएगी। और हमने असेंबली में कहा था कि भाई ये आपकी कमिटमेंट है, अबे सिंह उस वक्त MLA थे, कार्रवाई निकालो विधानसभा की। क्या आपने कहा था? बोला पहले ये कहा था, ई भी कह दिया भरो। तो इन पर विश्वास कौन करेगा? सुखबीर बादल ने भी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा भी क्षेत्रीय पार्टियों को मौका देना चाहिए, लोगों को क्षेत्रीय पार्टियां आनी चाहिए, ये जो नेशनल पार्टी कुछ नहीं करती है। देखिए, सुखबीर बादल जी, हम इकट्ठे MP भी रहे हैं, हमारे मित्र भी, लेकिन राजनीतिक तौर से हमारा बड़ा विरोध है। और राजनीतिक तौर से नहीं है, वैसे भी सैद्धांतिक तौर से। क्योंकि आज जो हम हरियाणा का जो पानी का हिस्सा मरा हुआ है, अगर SYL नहर जो कांग्रेस ने खुदवाई थी, पंजाब के हिस्से में उसको मुंदवाने का काम किया, तो ये सुखबीर बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। मैं तो कहता हूं कि
सामाजिक संबंध किसी का कुछ हो, राजनीतिक तौर से इस तरह की बातें सुनना या उनको उनके साथ मेल मिलाप रखना, वो हरियाणा के सबसे बड़े शत्रु है, कोई पार्टी हो। इन्होंने तो हमारी नायर बूर दी और फिर उनको इस तरह की बात करवाती है यार। संपत सिंह ने बड़ा चैलेंज भी दे दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दम है तो रैली करके दिखाया बराबर में। चलो यार, तो हमारी पार्टी का मामला बेचारा बुढ़ापा में कुछ कह दे तो भी क्या करा उसका, चूक चूक लिगड़ जाएगा कई बार, कोई बात नहीं, हुड्डा साहब रैली करेंगे क्या? कोई बात नहीं। मन नहीं भरा तो हुड्डा साहब बतावेंगे और कांग्रेस पार्टी बताएगी, समय आएगा सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा, वो काम भी होगा।